हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र कुमार पटेल आपके अपने एकलव्य क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज से हम पढ़ेंगे प्रकाश। प्रकाश पहला चैप्टर है, कक्षा 10 का पहला चैप्टर प्रकाश ही है। तो प्रकाश के विषय में हम पढ़ने वाले हैं। प्रकाश, तो हम इसका इंट्रोडक्शन देंगे, ध्यान से सुनिएगा सब लोग। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। अर्थात प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देती है, लेकिन वस्तुओं को दिखाने में सहायता करती है। हम लिख दे रहे हैं, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देती, लेकिन प्रकाश वस्तुओं को दिखने में सहायता करती है। अब देखिए, प्रकाश किरण पुंज हम बताएंगे। तो प्रकाश किरण पुंज मतलब गुच्छा होता है। तो प्रकाश का पुंज जो है वो 3 टाइप से होता है। प्रकाश किरण पुंज एक तो होता है अभिसारी किरण पुंज, और दूसरा जो होगा अपसारी किरण पुंज, और तीसरा जो होगा समांतर किरण पुंज। देखिए, पहला हम बता रहे हैं अभिसारी किरण पुंज। तो अभिसारी का मतलब होता है कि एक बिंदु पर जाकर एकत्रित होना। तो हम इसका परिभाषा बता सकते हैं, जब प्रकाश किरण पुंज किसी एक बिंदु पर जाकर एकत्रित होती हैं तो उसे हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे हम मान ले कि ये हमारा पॉइंट है। अब यहाँ पर सभी किरणें आकर एकत्रित हो रही हैं। तो ये जो किरण पुंज होगा, ये सभी क्या होंगी? अभिसारी किरण पुंज। ये क्या होगा? अभिसारी किरण पुंज। अब दूसरा जो है अपसारी किरण पुंज। तो अपसारी का मतलब कि किसी एक बिंदु से फैलना। तो एक बिंदु से फैलने का मतलब कि जस्ट इसका उल्टा अभिसारी का। तो हम कह सकते हैं कि ऐसी प्रकाश किरण पुंज जो एक बिंदु से सभी जगह फैलती है या एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे मैं बना दे रहा हूं, अगर हम देखें तो इस टाइप से अगर हम बनाएं तो ये देखिए, तो इसमें एक ही बिंदु से सभी जगह प्रकाश की किरणें क्या हो रही हैं? फैल रही हैं। तो ये कौन सा किरण पुंज होगा? अपसारी किरण पुंज। इसे क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज। और तीसरा जो है समांतर किरण पुंज। ऐसी प्रकाश किरण पुंज जो कि समांतर रेखाओं में चलती हैं। ऐसी प्रकाश किरण पुंज जो समांतर रेखाओं में चलती हैं, उसे हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि ये सभी प्रकाश की किरणें एक दूसरे से समांतर में चल रही हैं। तो ये किरण पुंज क्या कहलाएंगी? समांतर किरण पुंज। ये क्या कहलाएंगी? समांतर किरण पुंज। अब अगला टॉपिक है प्रकाश का गुण। तो प्रकाश का गुण हम बता रहे हैं,
प्रकाश सीधी रेखा में गति करती है, प्रकाश सरल रेखा में गति करती है या सीधी रेखा में गति करती है। और दूसरा हम कह सकते हैं कि प्रकाश में स्वयं का भार नहीं होता है और प्रकाश एक विकिरण है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। और कह सकते हैं कि प्रकाश का निर्वात में चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। और हम कह सकते हैं कि प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है लेकिन वस्तुओं को दिखने में सहायता करती है। और कह सकते हैं कि जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो वहां पर उसका अपवर्तन हो जाता है। और इसके आगे हम कह सकते हैं कि प्रकाश जब किसी चिकनी सतह पर टकराता है तो वहां से वापस लौट जाता है और यह घटना हमारा प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो होगा प्रकाश का गुण, प्रकाश का गुण। तो प्रकाश के निम्नलिखित गुण है। पहला तो हम लिख देंगे प्रकाश सरल रेखा में गति करती है। और दूसरा कह सकते हैं प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देती है, प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देती है, लेकिन वस्तुओं को देखने में सहायता करती है, वस्तुओं को देखने में सहायता करती है। अगला पॉइंट हम लिख सकते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। और चौथा हम कह सकते हैं कि प्रकाश में स्वयं का भार नहीं होता है, प्रकाश में स्वयं का भार नहीं होता है। और हम कह सकते हैं कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भी चलता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भी चलता है। और कह सकते हैं कि श्वेत प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, श्वेत प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है, एंगस्ट्रॉम तक
होता है। वैसे जनरली याद कर लेते हैं कि 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। और अगर लिखना है तो अगला पॉइंट लिख सकते हैं कि जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से पारदर्शी मतलब जिसके आर पार दिखाई दे, पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो उसका अपवर्तन हो जाता है, अपवर्तन हो जाता है। और भी लिख सकते हैं कि जब प्रकाश किसी चिकनी सतह पर टकराती है तो उसका परावर्तन हो जाता है। आशा करता हूँ आप सभी को ये समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।